हाय गाइस, दिस साइड अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, जो कि डिज़ाइन की डीप स्टडी में जाने से पहले मैं आपको डिज़ाइन क्या होता है और फैशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगी। फैशन इज़ व्हाट वी विजुअलाइज, जो हम सोचते हैं या आप भी सोचते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करें, वो एक फैशन कहलाता है। फैशन एक ब्यूटी है जो अपने आप को आप निखार सकते हैं उस ब्यूटी से। फैशन एक बिहेवियर है, फैशन एक आर्ट है अपने आप को प्रेजेंट करने का। जब किसी इंटेंशन या गोल को मन में रख के कि जी हमने ये चीज़ को टारगेट रख के हमने ये काम किया है, तो उस क्रिएशंस को हम डिज़ाइनिंग बोलते हैं या डिज़ाइन बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल गारमेंट को क्रिएट करने के लिए उसमें ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक तो पर्सनैलिटी, फंक्शन, स्ट्रक्चर और आपकी डेकोरेशन। तो पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है? पर्सनैलिटी में हमें किस टाइप की ड्रेसेस हमारे ऊपर सूट होती है, हमें उसी हिसाब से अपनी डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, अपना डिज़ाइन क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि हॉलीवुड स्टार है अरियाना ग्रांडे, उसका जो है उसके ऊपर पर्सनैलिटी क्या है कि वो एक पोनीटेल उसके ऊपर सूट होती है, लॉन्ग बूट्स सूट होते हैं, जो कि उसका एक सिग्नेचर डिज़ाइन है। आप कभी भी उसको देखेंगे कि पोनीटेल में वो रहती है और उसके ज़्यादातर वो लॉन्ग बूट्स में रहती है। इसी तरीके से जो हमारी विद्या बालन है, जो बॉलीवुड स्टार है, उसके ऊपर शॉर्ट ड्रेसेस, गाउन्स और ये सब चीज़ें सूट नहीं होंगी। जो उसकी पर्सनैलिटी उसकी जो साड़ी में आती है वो और किसी ड्रेस में नहीं आती। तो एक पर्सनैलिटी एक अहम चीज़ है, जो कि हम गारमेंट को कभी डिज़ाइन करते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल मायने रखती है। पर्सनैलिटी की जहाँ तक बात है, जो एक सिंगर है हॉलीवुड की, बिली आइलिश, उसकी पर्सनैलिटी उसके ना तो शॉर्ट ड्रेस से होती है ना लॉन्ग ड्रेस से होती है, उसके ओवरसाइज्ड जंप सूट्स और जो शर्ट्स हैं, श्रग्स हैं, उससे होती है। उसकी खुद की पर्सनैलिटी में ये सब चीज़ें उसको काफ़ी सूट करती हैं। वो ज़्यादातर अपनी ड्रेसेस में टी शर्ट्स और लोअर्स में रहती है, और उसने अपना एक खुद का लोगो क्रिएट किया हुआ है ब्लोश के नाम से, जो आप मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो उसकी जो आप पर्सनैलिटी कह सकते हैं, वो उसी से ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं ड्रेस या जो हम पहने हुए हैं ड्रेस, वो किस फंक्शन के ऊपर सूटेबल है। कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी वेडिंग पार्टी में जा रहे हैं तो हम टी शर्ट और जीन्स पहन के चले जाएं या पैंट शर्ट पहन के चले जाएं। जो गर्ल की एक बात कर रही हूँ या एक वुमेन की बात कर रही हूँ मैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन, हमारे उस फंक्शन पे, जैसे वेडिंग का फंक्शन है तो हमें साड़ीज़, गाउन्स, लहंगे सूट करते हैं। हम शॉर्ट ड्रेसेस नहीं डाल सकते हैं, हम लॉन्ग ड्रेसेस ही हमारी ऊपर चलेगी। तो ये एक डिपेंड करता है कि हम कोई भी ड्रेस मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ डालनी चाहिए। दूसरे कंट्रीज़ को देखा जाए तो दूसरी कंट्रीज़ में शॉर्ट ड्रेसेस भी चल जाती हैं, पर हम इंडियंस हैं तो इंडियंस को देखते हुए, इंडियन वुमेंस को देखते हुए हम प्रेफर करेंगे लॉन्ग ड्रेसेस और साड़ीज़, लहंगास। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, कि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं या जो हम डिज़ाइन परचेज़ कर रहे हैं या जो भी हम गारमेंट परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, अगर आप तो मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो भी, और आप खुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो भी, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, अपने बॉडी फिजिक होना ज़रूरी है
कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और आप उस हिसाब से अपनी गारमेंट को या अपने डिज़ाइन को या अपने स्टाइल को मतलब चूज़ करें। जो भी आप डिज़ाइन चूज़ करते हैं वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल अप टू द मार्क हो, ताकि आप उस डिज़ाइन में बिल्कुल स्मार्ट दिखें और आपके अकॉर्डिंग ही वो डिज़ाइन। लास्ट है हमारा डेकोरेशन। डेकोरेशन में कलर और फैब्रिकेशन बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा कलर और कौन सा फैब्रिक किस ओकेजन पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आपका साइज़ प्रॉपर हो और उसका पैटर्न मेन मैटर करता है कि पैटर्न किस तरीके का आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ फैब्रिक और टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, किस तरीके से हम एक फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और पैटर्न किस तरीके से बना रहे हैं और फैब्रिक का यूटिलाइजेशन, ये बहुत अहम है हमारे गारमेंट डिज़ाइन करने के लिए। ये थे हमारे 4 फैक्टर्स जो हमारे गारमेंट को एस्थेटिक लुक देते हैं। नेक्स्ट के लिए मैं बहुत कुछ लेकर आने वाली हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।